LGBTQ आखिर कौन है ये लोग जो हमेशा इतना चर्चे में बने रहते हैं? आखिर चाहते क्या है? क्या प्रोपेगेंडा है इन लोगों का? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं LGBTQ के बारे में। आखिर कौन है ये लोग, चाहते क्या है, क्या प्रोपेगेंडा है इन लोगों का? तो ये सब कुछ समझने के लिए आपको कुछ थ्योरीज एंड स्टोरीज को समझना पड़ेगा जो इनसे रिलेटेड है, और ये लोग सही हैं या गलत ये भी समझते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहला सवाल यही आता है कि LGBTQA+ इसका मतलब क्या होता है? तो पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है L यानी कि लेस्बियन। लेस्बियन एक वो फीमेल होती है जो फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। सेकंड नंबर पे आता है G यानी कि गे। गे एक वो मेल होता है जो एक मेल की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। थर्ड नंबर पे आते हैं B यानी कि बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो लोग होते हैं जो अपने इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन मेल और फीमेल दोनों में रखते हैं। अब वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है अट्रैक्शन रखने वाला। इसके बाद आता है T यानी कि ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो अपने जेंडर को चेंज कर लेते हैं, यानी कि अपने जेंडर को ट्रांसफर कर देते हैं किसी और जेंडर में। उसके बाद आता है Q यानी कि क्वीर। क्वीर वो लोग होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट किस में है। इन लोगों को क्वेश्चनिंग जेंडर और कंफ्यूज जेंडर भी कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं A यानी कि एसेक्सुअल। एसेक्सुअल वो लोग होते हैं जिनको कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नीड होती ही नहीं है। ये सब मिला के बनता है LGBTQ, और इसमें जो प्लस का साइन आता है उसका मतलब क्या होता है अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। ये सारे लोग अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन इन सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सिमिलर है। और ये लोग चाहते हैं कि जैसे कि दो जेंडर मैन एंड वुमेन रिलेशन में आने के बाद प्रॉपर राइट्स मिलते हैं, वैसे ही प्रॉपर राइट्स, बेनिफिट्स और इक्वालिटी इनको भी मिले। लेकिन ऐसे अलग अलग बढ़कर इन लोगों का आवाज उठाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो इन लोगों ने सबने मिलकर एक कम्युनिटी बना दी जिसका नाम रखा गया LGBTQA+। और इस LGBTQA+ में जो प्लस का साइन है उसका मतलब ये है कि अगर कोई और बंदा ऐसी फीलिंग लेकर हमारी कम्युनिटी में आता है तो हम उसको भी अपनी कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे और LGBTQA+ एक्सपेंड होता चले जाएगा। और जैसे कि सभी लोगों की एक हिस्ट्री होती है, तो इनकी भी एक हिस्ट्री है। अब इनकी हिस्ट्री की बात करें तो 90s के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में इसको क्राइम माना जाता था और एक डिसीज माना जाता था। एंड बेसिकली इट वाज स्टार्टेड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में शुरुआत से ही लोग ज्यादा पाए जाते थे। और ये लोग का सबसे बड़ा मूवमेंट स्टोन वॉल रिवॉल्ट था, जो कि न्यूयॉर्क में 1969 में पुलिस ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और ये प्रोटेस्ट लगभग 7 दिन तक चला था। और जब ये लोग भारी मात्रा में बढ़ने लगे और इन्होंने अपने लिए आवाज उठाना शुरू की तो होमोसेक्स पर कानून बना दिया गया। इट्स योर चॉइस वाला मामला हो गया। और आज के टाइम पे इन लोग के लिए कुछ देशों में लिविंग रिलेशनशिप में रहना अलाउड है और कुछ देशों में शादी करना भी अलाउड है। लेकिन आज भी 64 कंट्रीज में इसको क्राइम माना जाता है और 64 कंट्रीज में इनके लिए कोई रूल नहीं है, बिल्कुल बैन कर रखा है। और हमारे इंडिया में पहले इसको इलीगल माना जाता था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 को डीक्रिमिनलाइज करके इसको लीगल बना दिया है। लेकिन आज भी शादी इसमें अलाउड नहीं है। और जब उसके बाद देखा गया तो हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जहाँ सबसे ज्यादा LGBTQ पाए जाते हैं, तो नंबर 1 पे आता है ब्राजील 15%, नंबर 2 पे आता है स्पेन 14%, नंबर 3 पे आता है अमेरिका 12%, और नंबर 4 पे आता है इंडिया 10%। और भी काफी कंट्रीज हैं जहाँ पर हाई रेशियो में ये लोग पाए जाते हैं, जैसे कि फिलीपींस, लंदन, इसराइल की तो बात ही नहीं करते हैं। और आज भी ये फाइट अलग अलग देशों में चल रही है और आज भी ये लोग अपनी प्राइड यानी कि रैली निकालते हैं ताकि अपनी इक्वल राइट्स के लिए आवाज उठा सकें। उनके हिसाब से इनका ये प्राइड इवेंट डिग्निटी, इंक्लूजन और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। साथ साथ ये बताने की भी कोशिश करता है कि इंसान को अपनी आइडेंटिटी के साथ प्राउड फील करना चाहिए। यार वैसे थॉट्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ थॉट्स। आपको ये भी बताता चलूं कि LGBTQ कम्युनिटी के फाउंडर हैरी हर, जिन्होंने सबसे पहले अपने आप को एज अ गे पब्लिकली एक्सेप्ट किया था। सेकंड नंबर पे आता है प्राइड यानी कि रैली निकालने का सिलसिला जिसने शुरू किया था, उनका नाम है ब्रेंडा हावर्ड। और इंडिया में ये सब कुछ सबसे पहले स्टार्ट करने वाले जो हैं उनका नाम है अशोक राव कवि। इनका एक फ्लैग भी है रंग बिरंगा, जो कि 1978 में डिजाइन किया गया था, जिसमें हर रंग का एक मतलब है, जो कि गिलबर्ट बकर के द्वारा डिजाइन किया गया था। And I don't know about other religions' opinion, but in Islam, homosexuality is prohibited. Islam does not allow homosexuality. Because जो अपोजिट जेंडर एक दूसरे के लिए बने, यानी कि मैन एंड वुमेन, अगर वो ये सब छोड़कर सेम जेंडर से अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करेंगे तो ये उन लोग के लिए हराम, बेहयाई और नाजायज अमल होगा। और यही सेम काम कौम लूत यानी कि लूत
अलैहिस्सलाम की कौम ने भी किया था और इस वजह से उन पर एक बहुत खतरनाक भारी अजाब भी आया था। कौम लूत का जिक्र कुरान शरीफ की सूरह अल अराफ की आयत नंबर 80 to 84 के बीच में दिया गया, जिसको सुनना बहुत जरूरी है। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीबी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई। और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। लेकिन हम सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि ये लोग होमोसेक्सुअल बनते क्यों हैं? क्या ये लोग पैदाइशी होते हैं या कुछ और बात है? असल में ये लोग पैदाइशी ऐसे नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि जब से पैदा हुए हैं पैदाइशी ऐसे हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा खेल एनवायरनमेंट और इमोशन का। इंसान अपनी कंडीशन ऐसी बना लेता है अपनी लस्ट की वजह से। जब उसे हेटेरोसेक्स नहीं मिलता तो वो होमोसेक्स की तरफ जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान अपना गेट टुगेदर, अपना उठना बैठना ऐसे एनवायरनमेंट में रखेगा तो उसके इमोशन, उसकी फीलिंग्स, उसका इंटरेस्ट शिफ्ट होकर अपोजिट जेंडर से सेम जेंडर में चला जाएगा और अपोजिट जेंडर की तरफ उसका अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इंसान अपनी एक कंडीशन खुद बनाता है और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इंसान इसमें पड़ जाए एक बार तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं कि किसी इंसान को सिगरेट पीने की आदत है, दिन रात को खूब सुट्टे मार रहा है और आप सिगरेट को रिप्लेस करके सिगरेट की जगह उसको दूध पिलाओ तो क्या वो पिएगा? कभी भी नहीं पिएगा। उसको दूध क्या ही अच्छा लगेगा जब वो सिगरेट का आदी बन चुका है। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर ज्यादा लोग सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट को सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और सिगरेट के नुकसान की जगह वो फायदा पहुंचाने लगेगा। ऐसा तो नहीं है ना। बट इस केस में ऐसा है, जब पॉपुलेशन एलजीबीटीक्यू लोगों की कम थी तो इसे इलीगल कर दिया और जब कुछ सालों के बाद इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो इसे मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में लीगल कर दिया गया। हो सकता है शायद मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कहें कि भाई लिबरल बन, और वैसे भी लोग कहते हैं कि लिबरल बनो, ओपन माइंडेड बनो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिबरल बनना किसने मना करा है? लिबरल बनो, लेकिन कम से कम ढंग के लिबरल तो बनो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता के जाना और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आप चाहते हो अपने किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर चले जाना। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।